हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर मेरे संग की औरतें पेज नंबर 15 को आगे बढ़ाते हुए पैराग्राफ नंबर 2 को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 2 को पहले हम रीड कर लेते हैं। क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेजी थे। मज़े की बात थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाली ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसके सरफरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी बे रोमांचक उपकथाएं थीं, जो कहानियों के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उसमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। देखो, ये जो हम चैप्टर में चल रहे हैं, लेखिका ये बताती है कि लेखिका की जो माँ थी, लेखिका की माँ थी और लेखिका की माँ की माँ जो थी यानी कि नानी, ठीक है, नानी जी जो थी, उनकी जो हमें बातें यहाँ पे समझनी है वो क्या है। नानी जी जो थी वो एक महिला होकर भी उन पर देश के प्रति जो भावना थी, देश के प्रति जो प्रेम की जो भावना थी, वो कैसे दिखाई दे रही थी वो हमें देखना है। वो दिखाई दे रही थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के तय कराने के लिए अपने पति को नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि इसलिए नहीं चुना कि जो उनके पति हैं उनका अंदाज अंग्रेजी अंदाज है, और उन्होंने बुलाया प्यारे लाल जी को, और प्यारे लाल जी से भी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली कि मेरी बेटी को वर उस तरीके से ढूंढा जाए कि जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा रहा। अर्थात कहने का जो देश की स्वतंत्रता संग्राम से जो चल रहा था वो उसमें ज़रूर भाग ले रहा हो, ऐसा बच्चा चाहिए था। ऐसा विवाह अपनी बेटी का विवाह ऐसे योग्य वर से कराना चाहती थी कि भले ही उसके जेब में एक धेला मात्र भी ना हो, पर उसके अंदर देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। और यही हुआ कि लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ हुई, और जो कि हम अपने इन पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यही बात कह रही है। एक और बात लेखिका यहाँ पे हम लोगों के सामने रखना चाहती है कि भले ही उसकी माँ काम के मामले में मेहनती काम नहीं कर पाती थी, शरीर से कैसी थी, नाजुक थी, लेकिन यहाँ पे उसका ये जो अंदाज है, उसके शरीर की जो नज़ाकत और सुंदरता है, वहाँ पे उसमें एक और गुण था कि बिना उसकी सलाह के उसके घर में कोई काम नहीं होना चाहिए। कुछ तो ऐसी चीज़ थी कि लोग उसकी बात माना करते थे। तो वो बात क्या थी, वो लेखिका बताती है कि उनके अंदर एक ईमानदारी थी,
एक निष्पक्षता थी लोगों के प्रति, और यही दो जो मतलब यही बातें लोगों को लुभाया करती थी, और लोग अपनी प्रॉब्लम्स रखा करते थे और उनका समाधान उनसे पूछा करते थे। ठीक है, ये चीज़ हमारा मतलब समझ में आ गई होगी। आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना है, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। ठीक है, नानी ने अपनी मतलब जो होते हैं ना लोकोक्तियों के माध्यम से माँ की नज़ाकत, सुंदरता के सबको मतलब इकट्ठा जोड़कर एक कहावत के तौर पर बता दी है। ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस कहावत को एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे और इसको समझाएंगे। ओके, ठीक है बेटा, जब तक घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रंस।